अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, तुम्हें 10th में मेहनत करनी चाहिए थी, तुमने नहीं किया, ये बहुत ही गलत किया तुमने। तो चलो हम लोग देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या देख रहे हैं भैया। गैसीय स्टेट, रिजल्ट देखने की क्या टिप्स होती हैं यार, वो तो अब जो है सो है, अब उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ जोएब, हाँ चलो खैर, तो आओ तुम्हारी थोड़ी सोल क्लिनजिंग करें और हम अपना सेक्शन थोड़ा कंटिन्यू करें। और हाँ भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास में, बस 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 चिल रिलैक्स, हाँ हम लोग लास्ट क्लास में जो है वो बस अभी मिलने वाला है जोहेब, जल्दी मिल जाएगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे गाइज, हम लोग लास्ट क्लास में फॉल्टी बैरोमीटर्स देख रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास में फॉल्टी बैरोमीटर्स देख रहे थे एंड हम लोगों ने देखा था फॉल्टी बैरोमीटर्स में, ठीक है, हम लोगों ने देखा था फॉल्टी बैरोमीटर्स में, फॉल्टी बैरोमीटर्स में हाँ रजत, बोलो रजत। सर एक्चुअली प्रीवियस क्लास के एक कंसेप्ट में डाउट था सर, आपने जो लास्ट क्वेश्चन दिया था ना, हाँ उसके लास्ट के 2 सब पार्ट्स नहीं, मतलब सिर्फ लास्ट वाला समझ नहीं आया था कि हाँ 0 कैसे आया था। हाँ हाँ हाँ, अभी देखते और हैं। सर आपने बोला था कि आप बात बताओगे, अगर नोट्स मतलब खराब हुए थोड़े तो आप करोगे क्या, बस वो अरे चीजें याद दिलानी थी। मैंने जो है एक बार नोट्स नोट्स और होमवर्क के लिए जो है, तुम तो खैर इंटीग्रेटेड में हो, हाँ सर, कल का हम लास्ट पे आया था। खतरा ज्यादा है। हाँ इंटीग्रेटेड में खतरा ज़्यादा है, तो पहले मैं एक्चुअली डायरेक्टली कॉल कर दिया करता था अमन, ये डायरेक्टली बच्चे के सामने पेरेंट्स को कॉल कर देता था मैं, क्लास में एकदम लाउड स्पीकर डाल के एकदम स्टाइल से कॉल करता था मैं, बिल्कुल एकदम शेमिंग कर दूंगा मैं। तो मैंने ऐसे ही एक नॉन एंट्री क्लास में जो है बच्चे को कॉल किया और बोला कि मैडम आपने बच्चे को होमवर्क किया नहीं है। तो पेरेंट ने जो है वो मेरे को डांट दिया, आप लोग इतना सारा होमवर्क देते हैं, बच्चा बोलता है कि जो है होमवर्क देने का सोचते भी नहीं है, मना करता है तब भी नहीं सुनते हैं। तो तब से क्या है कि ये तो सच्चाई है रजत, तो मैं क्या ही कर लूंगा बताओ मुझे। मेरे को लगा आप मारोगे वगैरह सर। मन तो है मेरा, ठीक है, वो क्या बात मुझे कर रहे हो सर। मुझे ऐसा लगता है कि जील पे अगर फुल कंट्रोल होता तो मैं तुमसे तुमसे जो है एक साफ डेकोरम सफाई। डिक्लेरेशन जो है, साफ सफाई तो नहीं, डिक्लेरेशन भरवा लेता पेरेंट से, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप जो है पूरी तरह से बच्चे को छोड़ दीजिए, इसमें कुछ डैमेज वैमेज हो जाए और जान की बाजी लग जाए, जान हानि का नुकसान जो है उसके लिए जील रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ऐसा फॉर्म भरवा देने का। हमने लास्ट क्लास में देखा था, देखो गाइस, कि यहाँ तक मरकुरी भरा है, इसमें थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर है, इसमें लेवल से नीचे है, और इसमें एडिक्वेट हाइट यहाँ तक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो नहीं, फुल कंट्रोल कौन से सर का है, मतलब फुल कंट्रोल मतलब तो बोलने का तरीका है, ऐसा थोड़ी फुल कंट्रोल होगा और मारने लगूंगा तो एडमिशन कौन लेगा। 30 डिग्रीज 30 डिग्रीज एंगल था हमारे पास में। नेट कनेक्शन फ्लक्चुएट होगा मेरा थोड़ा सा। हाँ आवाज ठीक है अभी? हाँ ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन थी, अलग अलग हाइट थी, इसमें बाहर मुझे दिया हुआ था कि जो इस लेवल पे मरकुरी के प्रेशर लग रहा है बच्चों एटमॉस्फेयर का, वो कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच है। तो अगर यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच है, तो ये ऊपर भी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच सब जगह लगाएगा, सब जगह लगाएगा। तो जब तुम ऊपर जाते हो तो तुम सिंपली सबट्रैक्ट कर सकते हो, इसलिए ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं 69, ये लेंथ 69, ठीक है, ये लेंथ 40, ये लेंथ 80,
ये लेंथ, आई एम सॉरी, ये लेंथ का तो यूज ही नहीं है। ये लेंथ कितना इसका सरफेस नीचे है, ये लेंथ 5, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंथ का जो है वो 76। तो एक एक करके मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आंसर्स इसके कैसे आ जाएंगे बताओ। ऊपर डायरेक्टली क्या लिखना है, 76 माइनस 69, ये आंसर है। यहां पे क्या लिखना है, 76 माइनस 40, ये आंसर है। यहां पे क्या लिखना है, 76 माइनस 80, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब तुम यहां पे देखो गाइस, इसमें एक चीज ध्यान रखो, इसमें तुम यहां नहीं बोलोगे 76 है, ये प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह यहां पे 76 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ मुझे। जैसे इन सब सवालों में यहां पे 76 है, यहां पे 76 है, ठीक है, इसमें इसमें यहां पे 76 नहीं है, क्योंकि वहां पे लिक्विड ही नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है। तो यहां पे ऐसा होगा बच्चों कि ये जो प्रेशर है यहां वाला, और जो यहां वाला प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर जो है सेम हाइट पे हैं, ये दोनों सेम रहेंगे। ये यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे कैसे पहुंचेंगे बताओ, इसके ऊपर कैसे पहुंचेंगे, इसको देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, क्योंकि यहां 76 है तो इसके नीचे उतरोगे तो ऐड हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट का प्रेशर 76 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 81 है। तो इसलिए यहां का प्रेशर भी 81 हो जाएगा। तो इसलिए पूरी गैस का प्रेशर जो है वो क्या होगा, 81 हो जाएगा। ये तो हो गया लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला। और लास्ट वाले में भाई, लास्ट वाले में बहुत सीधी सी बात है, इसने मुझे एल नहीं दिया बच्चों, इसने मुझे एल नहीं दिया। ठीक है, जो भी लेंथ एल होती, ये मुझे एल दिया नहीं है, लेकिन इसने मुझे एक चीज दी है ना, बताओ कि एल साइन 30 डिग्री जो है ये 76 है। और मैं सेम चीज करूंगा गाइस यहां पे, देखो कि यहां पे प्रेशर कितना है बताओ, 76, क्योंकि लिक्विड कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना है, 76। और 76 माइनस रो जी माइनस मर्क्यूरी का इफेक्टिव लेंथ कितना है, माइनस एल साइन 30 डिग्री तो करना होता है हमें, तो वो 76 माइनस 76 ही तो होगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली वैक्यूम है। इसका मतलब मर्क्यूरी ट्यूब को तुम अगर टेढ़ा मेढ़ा भी कर दोगे तो भी उसकी इफेक्टिव वर्टिकल हाइट उसकी 76 रहेगी। हाँ भाई देखो क्या हो गया, मैं डायग्राम को बड़ा बना रहा हूं यार, देखो इसको ऐसे देखो। अच्छा पहले देखो, मैं इस सवाल पे बाद में आता हूं, पहले क्या है कि मैं इसको पहले मैं इसको एक दूसरे, हम दो सवाल और करते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। देखो ठीक है, तुम्हें अगर नहीं समझ में आया तो, अगर हमें क्या दिया होता तो, आई दिया होता तो, एल दिया होता तो, एल दिया होता तो हम लोग उसको निकालते ना। देखो जैसे अभी इसको देखो, सपोज मेरे पास में, ठीक है, ये सवाल है, फाइंड P1, देखो फाइंड P1, P2 एंड P3 इन फॉलोइंग, इसको लिखो। और देखो जैसे हमारा एक सवाल है, एक दिस इज अ ट्यूब, ठीक है, एंड इसके अंदर जो है दो मर्क्यूरी कॉलम्स के बीच में, गाइस दो मर्क्यूरी कॉलम्स के बीच में एक जो है ऐसे एयर बबल ट्रैप हो गया है। एयर बबल ट्रैप हो गया है, थोड़ा लेंथ इनकंसिस्टेंट बन गया है।
और इसकी कुछ हालत ऐसी है कि यहाँ पे गैस ट्रैप्ड है, यहाँ पे गैस ट्रैप्ड है, यहाँ पे गैस ट्रैप्ड है, सपोज ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है और ये प्रेशर P3 है सपोज। अब ऐसा देखो, ऐसे स्टैटिक रहना मुश्किल है, बिकॉज एक्चुअली क्या है, हायर डेंसिटी फ्लूइड हमेशा क्या होता है, गिर के उसे डिस्प्लेस कर देता है। मान लो ऐसा है, लेट्स से ऐसा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा गाइस, देखो अच्छा तुम्हें लेंथ दी हुई है गाइस, देखो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सब लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे बताओ, अच्छा और इसमें तुम्हें बाहर दिया हुआ है कि PATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg है। अच्छा गाइस मुझे सबसे पहले बताओ कि इसमें कौन कौन सी लेंथ काम की नहीं है, बताओ मुझे कौन कौन सी लेंथ यूजलेस है अभी इसके अंदर। कौन कौन सी लेंथ इसके अंदर यूजलेस है। लेंथ यूजलेस कब होती है, हाँ नीश सही बात है, हाँ पार्थ, तो नहीं अभिन्न, हाँ शौनक, दिशा, दिशा माइक ऑन कर सकती हो। हेलो, हाँ दिशा, यस सर। हाँ दिशा, इसमें से तुम कुछ बता सकती हो कौन सी लेंथ यूजलेस है, उस लेंथ का कोई काम नहीं है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल डिस्कस करेंगे तब पूछना, डाउट हो तो बताना। तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई लेंथ यूजलेस है, पहले बताओ। नहीं सर। नहीं लग रहा है। अच्छा, और वन लास्ट थिंग दिशा, अगर तुम प्रॉब्लम को अप्रोच करोगी तो स्टार्ट कैसे करोगी, कर सकती हो सॉल्व। देखो दिशा सुनो, हमेशा ये चीज ध्यान रखा करो कि तुम्हें बताओ कहां का प्रेशर पता है, मुझे बताओ कहां का प्रेशर है ये। कहां का प्रेशर है ये दिशा। ये पी का। पी का प्रेशर है दिशा। पी का प्रेशर क्या होता है, ये क्या है दिशा। एटीएम, PATM। PATM मतलब ये प्रेशर कहां लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां लगता है दिशा। ओके दिशा, तुम्हें ये सब समझ में आया कि ये जो हम लोगों ने किया था ऊपर ये सारा। हाँ सर, वो समझा था। अब फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं रोस्ट कर दूंगा मैं तुम लोगों को एकदम आगे से पीछे तक पूरा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां लगता है, जो लिक्विड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वहां लगता है ना यार। हाँ। तो कहां लगाना है ये 76 सेंटीमीटर प्रेशर, मैंने पहले पिछली बार कहां लगाया था मैंने ये, जो मैंने ऊपर किया था वही तो कर रहा हूं, शुरू भी करना नहीं आ रहा हमें तो। आराम से बैठो भाई जिनको आता है। हाँ भास्कर। हाँ सर। हाँ भाई, कहां लग रहा है 70 सेंटीमीटर प्रेशर ये। तो P1 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 एटमॉस्फेयर है क्या। नहीं सर, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, ब्लडी डैम इट, एटमॉस्फेयर कहां है दिशा, एटमॉस्फेयर कहां है। सर P2 पे। P2 एटमॉस्फेयर है। हमारी अर्थ क्या अब ये दो P2 वाले एयर कॉलम के अंदर घुसी हुई है क्या। नहीं।
एटमॉस्फेयर कहाँ है? वेदांत? हाँ सर, हाँ भाई बताओ। एट सी लेवल, मतलब नीचे। नीचे कहाँ? सर पॉइंट आउट कैसे करूँ मैं? एट सी लेवल लगता है ना? तो यहाँ नीचे, यहाँ नहीं नहीं सर, ऊपर ऊपर वो लाइन है ना एकदम स्ट्रेट। यहाँ। हाँ, अच्छा, मतलब वो अंदर, मतलब बैरोमीटर के अंदर। यहाँ। हाँ हाँ, यहाँ। अच्छा, वंश माइक ऑन कर सकते हो भाई? हाँ सर। हाँ भाई, तुम कुछ बताओगे कि 76 सेंटीमीटर वेजी कहाँ लग रहा है? सर प्रेशर पे। किस पे लग रहा है? सर अरे तुम पे लग गया क्या? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही वंश। ब्लैकआउट हो गया वंश भाई। टाइप करके बता दो वंश। गया काम से। हाँ बोलो। देखो भाई, ये चीज मुझे बताने की जरूरत थी, मैं भूल गया था कि इस ट्यूब के बाहर एटमॉस्फेयर है। सुन रही हो दिशा? यस सर। इस ट्यूब के बाहर एटमॉस्फेयर है दिशा, ये चीज तुम्हें पता है क्या? हम बैरोमीटर को कहाँ रखते हैं दिशा, ये पता है क्या तुम्हें? इसको हम ओपन में रखते हैं। हाँ। तो ओपन में रखोगे तो सब जगह 1 ATM है ना यार। तो तुम्हारे नाक पे, तुम्हारे सिर पे, तुम्हारे पैर पे, तुम्हारे हाथों पे, सब जगह जो प्रेशर लग रहा है दिशा, वो कितना प्रेशर है एयर का? 1 ATM है। समझ रही हो? हाँ। तो इसके ऊपर सब जगह 1 ATM प्रेशर बाहर से लग रहा है ग्लास वॉल पे, लेकिन हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो लिक्विड से मतलब है। कौन सा लिक्विड कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के? ये रहा वो लिक्विड कांटेक्ट में। तो यहां पे सब जगह एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है भाई? 1 ATM लगा रहा है। हाँ। तुम्हें ये भी नहीं पता कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का मतलब क्या है, और तुम चुपचाप बैठी हो ऐसे बिना पूछे। सर समझा था। तो 10 मिनट वेस्ट करने के बाद में तुम पॉइंट आउट भी नहीं कर पा रही हो कि कहां 1 ATM लग रहा है, एटमॉस्फेयर कहां है, और तुम बोल रही हो समझा था। मैं जब पूछूं दिशा तुमसे, तो या तो तुम जो है सीधा एकदम साफ साफ जवाब दे देना, या तो मुझसे 10 बार पूछ लेना मेरे समझाते समय कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, आप मुझे दोबारा बताइए। यस। ये वार्निंग सबके लिए है। वंश वापस माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। क्या हुआ, काम के समय माइक कैसे ऑफ हो गया तुम्हारा? सर नहीं था। क्या नहीं था? ऑफ नहीं था। माइक है। माइक है, आता नहीं था तुम्हें? हाँ हाँ। अभी आ गया? हाँ। अगला तुमसे पूछूंगा। ओके सर। इतनी सी बात के लिए जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी जो है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, क्योंकि तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया है कि सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, इसलिए इस पॉइंट पे भी 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, क्योंकि ये अंदर जाके तुम यहाँ पे सेम पॉइंट पे आ सकते हो। ऐसे सब जगह घूमो लिक्विड के अंदर, सब जगह रूट्स की तरह घूमो इसके अंदर, तुम क्या क्या कर सकते हो। जैसे ही अब तुम्हें P1 तक पहुंचना है, तो P1 तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर जा सकते थे या ऊपर से नीचे आ सकते थे। तो ऊपर का तो प्रेशर ही नहीं पता है, नीचे का प्रेशर पता है कम से कम। तो यहाँ पे 76 से यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो क्या करना है वंश, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सर सब्ट्रैक्ट करेंगे।
कितना लेंथ ऑफ मर्कुरी तुमने कवर किया है यहां से यहां जाने में, बताओ हाँ कितना लेंथ ऑफ मर्कुरी कवर किया है तुमने? 10 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा बताओ? 76। सबट्रैक्ट करने के बाद 76 बचा है मेरे पास में। नहीं नहीं नहीं, 66 बचेगा सर। 66 सेंटीमीटर ऑफ एचजी मेरे पास बचा है। हाँ। उसके बाद में क्योंकि मेरे पास गैस आ गया है, तो जैसे ही गैस का रीजन स्टार्ट हो जाएगा, गैस में थ्रू आउट प्रेशर सेम रहता है, तो वाइल मूविंग इन गैस प्रेशर चेंज नहीं करना है। तो इस पॉइंट पे वापस कितना प्रेशर है? 66 सर। यहां से यहां तक 66 प्रेशर है। ये समझ हाँ। में आया क्या भाई? हाँ सर, समझ में आया। हाँ भाई। भास्कर? हाँ सर। हाँ भाई बताओ। उसके बाद में P1 की वैल्यू मेरे पास में 66 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आ गई है। बताओ P2 की वैल्यू कितनी होगी? तो वो गैस है तो उधर भी 60। अरे इन P1 से P2 के बीच में तो लिक्विड है। हाँ सर। तो फिर तुम लिक्विड में एंटर करके लिक्विड को क्रॉस करके पहुंचे हो ना ऊपर। सर तो -10 और भी होगा। P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। 56 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और फिर यहां पे कितना वैल्यू होगा प्रेशर का? उधर सेम ही होगा। सेम होगा। और भास्कर फिर यहां पे कितना होगा? 46। 46 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और थ्रू आउट यहां तक कितना रहेगा? 46। ये छापो प्लीज। नहीं अद्वैत, वो कम नहीं होता है। एटमॉस्फेयर लिक्विड की तरह है। इवन इफ यू आर अंडर अ रूफ, एटमॉस्फेयर विंडोज वगैरह से क्या है, सीप इन करके पोरस चीजों से वापस उतना ही प्रेशर मेंटेन कर देता है जितना रूफ के ऊपर है। अगर मेरे पास में ऐसा कुछ डायग्राम है, गैस के साथ ऐसा पॉसिबल है क्या कि गैस हवा में अटक जाए? ऐसा तो पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन बाकी मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा वो चीज पॉसिबल है। ठीक है, अभी नहीं, एक मिनट को बताता हूं। सपोज मेरे पास में ये सिस्टम है। सर ये केस 2 है, मतलब क्वेश्चन 2 है केस 1 का। हाँ, थर्टी डिग्री 10 10 10 10 10 10 P1 P2 P3। अभिन्न माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ भाई बताओ, P1 कैसे निकालूं? सर P1 वही करेंगे हम, ठीक है। 76 माइनस 10। 76 माइनस एक नहीं सर, वो करेंगे L1 sin 30 करेंगे। अरे 76 कहाँ है ये बता दो मुझे। 76 सर यहाँ नीचे लग रहा है। यहाँ? हाँ। अच्छा, यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह 76 ही होगा? हाँ सर, हर जगह होगा। अच्छा, और इसके अंदर? सर यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे भी 76, बिकॉज सबके सब सेम लेवल पे हैं। हाँ।
अच्छा हाँ, अब बोलो। तो सर जब P जो इसका हाइट होगा वो तो L1 sin 30 होगा, तो 76 माइनस L1 sin 30 करेंगे। 10 sin 30 करेंगे, दैट इज कितना बन हाँ जाएगा वही ये? सर। हाँ 10 71। 21 हाँ, अब इन 7 P2 कितना हो जाएगा? सर P2 सर ये और -5 कर देंगे। 71 माइनस 5, 66। 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। रजत, हाँ सर। तुम्हें ये समझ में आया कि एक्चुअली इफेक्टिवली अगर मैं इसका शैडो लेता वर्टिकल में, तो ये तो मर्क्यूरी वो जो वर्टिकल ट्यूब उस बनती लेवल पे होता। तो इसके अंदर ये सब लेंथ्स जो है ये 5-5 सेंटीमीटर बन जाती हैं। ओके समझ गया सर, वो टिल्ट कर दिया इसलिए लेंथ थोड़ी लंबी हो गई उसकी। तो जो लेंथ लंबी हो गई है वो लेंथ किसी काम की नहीं है, हमें उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है लेंथ का। ओके समझ गया सर। P3 is equal to 66 minus 5, that is equal to 61 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हम लोग का जो पिछला वाला एग्जांपल का जो लास्ट पार्ट था ना, ऐसे ही नॉर्मल वाले में, हाँ तो हम लोग को हमेशा जब भी एंगल दिया रहता है हम लोग को हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ही लेना है। हाँ, तो सर इधर तो ऑलरेडी दिया हुआ वर्टिकल कंपोनेंट 76 है, तो हम लोग को ऐसा L sin 30 is equal to 76 फिर L sin 30 डाल के क्यों करना? ऊपर बोल रहे हो? हाँ ऊपर वाले में। हाँ हाँ तो ठीक है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। ओके मैंने तो सो लास्ट क्लास मतलब में जीरो आंसर लिख ही दिया था डायरेक्ट ना। हाँ हाँ सो वैसा ही करना है ना, मतलब हर जगह। हाँ इधर नहीं दिया हुआ तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि L sin 30 हाँ क्या है। ओके सर प्रेशर परपेंडिकुलर रहता है इसलिए हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, प्रेशर परपेंडिकुलर रहता है इसलिए हम वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेते हैं। वेट परपेंडिकुलर लगता है इसलिए हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। mg जो है ना, mg मर्क्यूरी का, हाँ सर। वो नीचे लगता है इसलिए हम ऊपर जाने में प्रेशर चेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर चेंज नहीं करते हैं। वो सिलेंडर का डेरिवेशन याद है लास्ट क्लास में जो किया था हमने? हाँ सर। समझे ना, प्रेशर का तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। अच्छा सर आप बताने वाले थे कि हम लोग मर्क्यूरी के लेते। अगला सवाल उसी पे है। कौन, प्रणव पूछ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ प्रणव, आइस 4 तुम्हारे लिए है, ठीक है? तो तुम्हें मुझे बताना है फाइंड द हाइट ऑफ, कुछ लोग इसका आंसर क्या होता है डायरेक्टली जानते भी हो। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम that would rise, that would rise in a barometer, in a barometric tube sufficiently long if water is used instead of mercury। अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो मतलब मुझे इसके आंसर में क्या करना है प्रणव, मुझे इसके आंसर में फिर से एक बैरोमीटर बनाना है। द ओनली प्रॉब्लम इज नाउ दैट दिस बैरोमीटर विल बी ऑफ वाटर। सर तो इसमें 13.6 के बदले 1 होगा डेंसिटी। हाँ बस। सर और हाँ फिर हम लोग को वही आंसर आएगा 760 के बदले। सर हम लोग ये कर सकते हैं कि मर्क्यूरी लेने का एक हाँ ही श्रीकांत, रीजन है कि जल्दी कॉपी करो श्रीकांत। हाँ बोलो क्या है? सर मर्क्यूरी लेने का एक ही रीजन है कि उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ सो हम लोग को मतलब नाप सके वैसे वैल्यू में मिल जाएगा, वरना हाँ फिर अनईजी हाँ हो मतलब जाएगा। मतलब ले तो सकते ही है बट फिर आगे तो नहीं जाएगा बेसिकली मतलब। इंटीजर वैल्यू आ रहा है, इसके लिए हम लोग ले रहे हैं। इंटीजर नहीं, कन्वीनियंट इंटीजर वैल्यू आ नहीं, रहा है। सर मतलब कम हाइट में हम मेजर कर सकते हैं। हाँ वही। यस यस। सर तो सर मर्क्यूरी से और कोई डेंस लिक्विड नहीं है? नहीं सर एक और डिसएडवांटेज है ना वाटर का कि वो वैक्यूम में इवेपोरेट हो जाता, सही बात है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। बिल्कुल सही बात है।
ग्लास वॉल्स पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, ये सब वो सब भी आ जाता है तो टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, समझे नहीं, वाटर बॉईल नहीं करता, प्रॉब्लम बॉइलिंग की नहीं है, प्रॉब्लम उसके वेपर प्रेशर की है। ग्लास वॉल्स पे मर्क्यूरी स्टिक नहीं करता, इवापोरेट नहीं करता मर्क्यूरी इतना ज्यादा, क्योंकि वाटर अगर इवापोरेट करेगा, ये वाला कर लिया शायद तुमने श्रीकांत, अगर मर्क्यूरी इवापोरेट अगर करने लगा तो हर बैरोमीटर नो मैटर व्हाट विल ऑलवेज बिकम फॉल्टी, बिकॉज ऊपर की जो जगह खाली होगी उसमें हमेशा कुछ मर्क्यूरी इवापोरेट करके अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। फिलहाल हम वो सब तो बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके जो सिंपल सा आंसर है, सपोज ये ट्यूब है मेरे पास में और ये इसका हाइट रीजन है, और तुमने जो पहले एक्सप्रेशन बनाया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लग रहा है, इसके बाहर लग रहा है पीएटीएम, पीएटीएम इसके ऊपर लग रहा है, बाहर लिक्विड के ऊपर, इसलिए इस पॉइंट पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो ये सब जगह लग रहा है पीएटीएम, यहाँ पे भी पीएटीएम है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे वैक्यूम माना है तो मैं सिंपली ये लिखूंगा कि यहाँ का प्रेशर 0 प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर इज इक्वल टू पीएटीएम 1 एटीएम मेरे पास में, दैट इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल निकल के आएगा, अगर तुम सारी वैल्यूज इसके अंदर सही सही रख दो। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो सॉल्यूशन नोट कर रहे हैं देखो वो इस तरह नोट करना, इसी के पास में एक और दोबारा बैरोमीटर बनाओ, ठीक है, एक ऐसा ट्यूब भरो, उसमें ऐसे वाटर भरो और उसके अंदर एक छोटा सा ट्यूब बना के छोड़ दो, ये मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी और पानी के अंदर यही तो डिफरेंस है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 प्लस रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच ऑफ एच जी। इससे मेरे पास में अ वेरी सिंपल एंड पावरफुल रिलेशन निकल के आता है, ठीक है, लिक्विड्स के लिए। वो लिक्विड्स के लिए रिलेशन क्या है गाइस, वो है देखो दोनों तरफ से, ये जो चीज है इसको तो हटाओ, इस चीज को तो छोड़ दो, 0 प्लस दिस इज इक्वल टू 0 प्लस दिस से मेरे पास आता है रो वाटर इनटू, इससे मेरे पास निकल के आता है रो वाटर इनटू जी इनटू एच वाटर इज इक्वल टू, हाँ आंसर तो ठीक है, रो एच जी इंटू जी इंटू एच जी, तो जी से जी कट गया, हमारे पास में क्या निकल के आया बताओ, हमारे पास में निकल के आया रो वन एच वन इज इक्वल टू रो टू एच टू। ये फॉर्मूला जो है ये तुम यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट, क्या करने के लिए गाइज, टू कन्वर्ट लेंथ ऑफ एनी वन लिक्विड, किसी भी एक लिक्विड की लेंथ इनटू इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ एनी अदर लिक्विड, किसी दूसरे लिक्विड की इक्विवेलेंट लेंथ में चेंज कर सकते हो। पर सर रो 1 की वैल्यू तो 1 है ना, वाटर का है ना वो डेंसिटी, ये तो जनरल है ना, अब तुम्हें कोई भी लिक्विड दिया जाए तुम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये जनरल है, ओके, ठीक है। किस लेंथ कन्वर्जन का मतलब क्या है, सुनो देखो ध्यान से, सेंटेंस को दोबारा देखो, दोबारा सेंटेंस को देखो, दिस इज टू कन्वर्ट लेंथ ऑफ एनी वन लिक्विड इनटू अनदर इनटू इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ एनी अदर लिक्विड, ठीक है, which to generate what, to generate same pressure difference, to generate same pressure difference across its length, same pressure difference, ठीक है, यहां तक जरा कॉपी कर लो, same pressure difference, क्या बोल रहे हो सत्यम, I2H2 हाइड्रोजन गैस का है, क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मैं। इज दिस एप्लीकेबल फॉर ऑल लिक्विड्स, हाँ सही बात है ना, सभी लिक्विड्स के लिए है। बीच में एयर बबल है तो उसका भी 1 atm प्रेशर होगा ना, नहीं तो इसके अंदर तो ρ1H1 इक्वल टू ρ2H2 तो सिंगल लेंथ पे लगा रहे हो ना, एक कंप्लीट लेंथ ऑफ लिक्विड पे लगा रहे हो ना, एयर बबल इसके बीच में थोड़ी आ सकता है, लेंथ कैसे काटोगे फिर तुम। सर लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता कि ρ2H2 फिक्स होना चाहिए मर्क्यूरी के लिए, या फिर कोई भी लिक्विड पे एप्लीकेबल है। क्या बोल रहे हैं, एक मिनट सुनो, मैं यहाँ पे तुम्हें जनरल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ गाइस, बच्चों सुनो, रजत
तुम्हें H2 पता नहीं है, तुमने एक जनरल रिलेशन ये निकाला कि अगर तुम किसी भी लिक्विड का रो और उसकी लेंथ तुम्हें, अगर कोई भी लेंथ तुम्हें पता है, फिक्स कैसे हो सकता है भाई? फिक्स करने का क्या मतलब है? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि Rho2H2 मर्क्यूरी का, या फिर ये फॉर्मूला किसी भी दो लिक्विड्स के लिए यूज कर सकते हैं? अरे किसी भी दो के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हमने डिराइव इसे वाटर और मर्क्यूरी के लिए किया है। मैंने इसमें वैल्यूज डाली क्या मर्क्यूरी की डेंसिटी की अभी? नहीं सर, नहीं सर, मैंने समझ वैल्यूज गया। पुट की है क्या अभी इसमें? नहीं सर। हमारे सामने डेरिवेशन है तो इसमें कुछ वैल्यूज पुट कहाँ की अभी तक मैंने? तो जनरल लिक्विड के लिए हुआ ना, तुम्हें दोनों की डेंसिटी लिक्विड्स की अलग अलग है। हाँ महक, सही है, आंसर सही है। टू जनरेट सेम प्रेशर डिफरेंस, यहां तक कॉपी कर लो। आंसर तो तुम निकाल ही सकते हो। H ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वो रो ऑफ Hg इंटू H ऑफ Hg अपॉन रो ऑफ वाटर हो जाएगा। तो रो ऑफ Hg 13.6 ग्राम पर ml है, इंटू H ऑफ Hg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर ml है। ये तो डायमेंशन कैंसिल हो गया। इंटू H ऑफ Hg 76 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ कितना निकल के आता है? दिस लेंथ कम्स आउट टू बी 10.31033 सेंटीमीटर्स के आसपास निकल के आता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10.33 मीटर्स। हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में लिया है। कहाँ हाइड्रोजन लिक्विड कहाँ से आ गया बेटा? सत्यम क्या बोल रहे हो? सर अभी समझा हुआ Hg क्यों लेते हैं, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा मतलब लैबोरेटरीज में। 10.3 हाइड्रोजन लगा था तुम्हें यार इसमें, लिक्विड हाइड्रोजन तो यार केल्विन 0 केल्विन तक चला जाएगा यार। हाँ रैंडम घोड़े दौड़ाते रहते हो, पता नहीं यार। सिंपल सी इतनी मजेदार चीज है उसकी वाट लगा देते हो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। ये 1 और 2 लिक्विड्स हैं, ये H2 हाइड्रोजन गैस थोड़ी है यार। 10.33 मीटर जो है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना 3 फ्लोर के आसपास है। तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक का जो हाइट है वो लगभग 10 मीटर के आसपास होता है। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें वाटर बैरोमीटर बनाना है तो तुम्हें जो है मिनिमम लेंथ ऑफ ट्यूब जो चाहिए जब तक वाटर फ्रीली राइज करे वो 10 मीटर है। इतनी लंबी ट्यूब को लेके बैरोमीटर बना के फायदा क्या भाई? उसे मेजर कैसे करोगे लैब वगैरह में तुम? तो ये जो प्रिंसिपल है ये लिखा सर वो 10.33 मीटर 3rd to 4th to 3rd वो नहीं समझा, वो क्या लिखा आपने लास्ट में? वो बता रहा हूं मैं तुम्हें बस लेंथ का आइडिया दे रहा था कि 10 मीटर कितना होता है। तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो रजत? 4th। तो अप्रोक्सीमेटली अपनी खिड़की से नीचे झांक के देखो तो तुम्हें जो ग्राउंड जितना नीचे दिखाई दे रहा है वहां तक अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर होगा। हाँ सर समझ गया। समझ गए? तो तुम्हारा बैरोमीटर बनेगा तो नीचे कोई बैरोमीटर बना के खड़ा होगा तो उसका ग्लास ट्यूब तुम्हारे खिड़की तक आएगा। ओके सर। ऐसा बैरोमीटर हैंडल करना इम्प्रैक्टिकल है ना? हाँ सर, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा ही लार्ज हो जाएगी। विश्वजीत, बैरोमीटर का डेरिवेशन विड्थ के इंडिपेंडेंट है, ठीक है? वो विड्थ के इंडिपेंडेंट है। ऑल्दो रिकमेंडेड होता है कि विड्थ जितना छोटा लोगे उतना सरफेस टेंशन और मेनिस्कस का कर्व वगैरह जो है वो कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर आपने जो सिलेंडर वाला प्रूफ बताया था वो मैंने स्फीयर के साथ ट्राई किया और रिजल्ट्स बहुत अलग आए। मतलब सर मतलब मैंने ट्राई कर रहा था तो पता नहीं कुछ गलती हुआ शायद कैलकुलेशन में, बट मुझे आ रहा था कि हर जगह पे इवनली प्रेशर लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम गलत कर रहे हो शिवेन।
सर मैंने सिमेट्री लगा के थोड़ा मतलब ना 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 स्फीयर के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पता है शिवेन, क्योंकि उसके अंदर एक ये एडिशनल चीज आएगी कि यहाँ वाला फोर्स जो है ये इसके mg के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हेमिस्फेयर से ऊपर के सारे फोर्सेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहा है और इनका एक एक कंपोनेंट mg में ऐड होगा शिवेन, समझ रहे हो? यस सर। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर नीचे के फोर्सेस को दो काम करने हैं, इसका वेट भी बैलेंस करना है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर जो है और इसमें चेंजिंग फोर्सेस की कंपोनेंट भी बैलेंस करने हैं। देयर इज अ रीजन ना कि हम सिलेंडर क्यों ले रहे हैं। शेप इमेजिन करना हमारी मर्जी है ना, बताओ। यस सर। तो कन्वीनियंस से शेप इमेजिन किया है, उसमें कोई गलती तो सवाल ही नहीं है कोई हो। अलग शेप लेने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, आंसर नहीं चेंज होगा कभी भी। ओके। हाँ जोहेब यार, वही तो पता नहीं यार। तो ये 10.33 मीटर्स, चलो ठीक है तुमने लिख लिया। ये सब चीजें जो है ध्यान रखना कि तुम जब किसी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉ डाल के जब ओपन में रखते हो तो अभी स्ट्रॉ का लिक्विड का लेवल सेम रहता है, ठीक है, यहाँ पे लेवल सेम रहता है। जैसे ही तुम इसको जो है स्ट्रॉ को सक करना शुरू करते हो, जो मैं लास्ट में बोल रहा था तुम्हें, तो हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है, ठीक है। गॉड, जैसे ही तुम स्ट्रॉ डाल के उसको सक करना शुरू करते हो तो हमारे पास में कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हो तुम, जिससे लिक्विड जो है वो राइज करता है। तो ये लिक्विड का लेवल जो है इसके अंदर राइज करना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली तुम कितना ऊपर इसको सक कर सकते हो, इतना ऊपर सक कर सकते हो, ऑल्दो तुम कर नहीं पाओगे। यू वोंट बी एबल टू ड्रिंक अ लिक्विड के 3rd फ्लोर से स्ट्रॉ डाला तुमने और नीचे का लिक्विड पी गए, वो तो होने से रहा। तो लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है ये एक्चुअली किस जगह आ जाता है, वो जैसे आइस 5 में आ जाता है। आइस 5 देखो, फाइंड P gas of air trapped in a barometer filled with immiscible liquids. क्या बोल रहे हैं? अच्छा पहले ये प्रॉब्लम कंप्लीट करो। सर ऐसे ही जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग मैक्सिमम कितने डिस्टेंस से स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं अगर प्रैक्टिकली देखें तो? मैं जो है तुमसे ज्यादा खींच सकता हूँ, ये मुझे पता है, इसलिए ये आंसर पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है कि तुम्हारे फेफड़ों में कितनी ताकत है और तुम कितना वैक्यूम जनरेट कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ, अगर हम लोग स्ट्रॉ लें और नीचे डालें, ठीक है, हाँ, एंड उसका मतलब वो जो ऊपर का जो एंड है ना जहाँ पे मुंह डालना, हाँ, उसको हम कवर कर दें, हाँ, तो वो स्ट्रॉ भर जाएगा पूरा? नहीं, तुम जो बोल रहे हो ना जोहेब, ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि सर मर्क्यूरी का बैरोमीटर तो वैसा ही है ना। नहीं, उसके अंदर दिक्कत क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, तुम अगर स्ट्रॉ लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अगर स्ट्रॉ लो, उसमें तुम एयर सक करना स्टार्ट करो और एयर तुम्हारे मुंह तक जब लिक्विड आ जाए तो मुंह हटा के, उस समय मुंह हटा के एकदम से अपना थंब लगाओ। हाँ। जब लिक्विड आना शुरू हो तब मुंह हटा के अपना थंब लगाओ, और उस समय बाकी लोग इमेजिन कर रहे हैं, उस समय तुम अगर वो थंब लगाया हुआ स्ट्रॉ अपना मुंह हटा के ऐसे पकड़े रहोगे लिक्विड को ना, तो पता है क्या होगा? तो वो लिक्विड नीचे नहीं गिरेगा, वो स्ट्रॉ भरा रहेगा। तो सर अगर हम वैक्यूम में करेंगे तो बंद करोगे, सुनो सिंपली मेरी बात सुनो ना, अगर तुमने यहाँ पे थंब लगा दिया, मुझे बताओ, जस्ट तुमने जो है यहाँ पे थंब लगा दिया, मुझे बताओ, तो अब यहाँ पे थंब लगाने से थोड़ी यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यार। यहाँ पे थंब लगाने से तुम्हें वैक्यूम क्रिएट करके फिर थंब लगाना पड़ेगा, तो ये बैरोमीटर बनेगा ना।
सर इसलिए जब भी हम लोग कोई जूस पीते हुए अगर हम लोग सक करते हुए रुक जाते हैं, इसके लिए कॉलम ऑफ जूस उधर ही अटका रहता है। हाँ, अगर तुमने जूस जूस पीते पीते अगर तुमने स्ट्रॉ को पिंच करके अपना मुंह हटाया तो कॉलम वहीं अटका रहेगा। और इनफैक्ट पता है, इसमें मैं तुम्हें क्लास में होता तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाता कि भाई तुम जैसे उसको कॉलम को सक कर रहे हो, सक करते करते तुमने थंब से उसको रोक दिया। अब तुमने अगर स्ट्रॉ लिक्विड का बाहर निकाल लिया ना गाइस, तुमने बाहर निकाल लिया तो लिक्विड उस स्ट्रॉ के अंदर रहेगा। शिवेन समझ रहे हो? यस सर, किया हुआ है बहुत बार। तो लिक्विड स्ट्रॉ के अंदर रहेगा, तो वो जो सेक्शन है वो सेक्शन ऐसा है कि दैट दिस कैन हैपन कि एक लिक्विड जो है वो हैंगिंग रहे किसी के अंदर, ऐसे ओपन स्ट्रॉ के अंदर। हाँ सर, ये होता है। बट सर आपने वो इंटरवल्स बनाए थे मल्टीपल, उसमें मुझे कंफ्यूजन आया। वैसे होना मुश्किल है। दैट इज एक्चुअली स्लाइटली, वो एक ही आता है सर, फिर एक से ज्यादा नहीं आता, मतलब थोड़ा मतलब थोड़ा मैं सा नहीं अगर एक आ गया तब तो और भी आ सकते हैं। दैट इज एक्चुअली, मैं फ्रैंकली बताऊं, दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लेकिन ये सिचुएशन तो मतलब पूरी तरह पॉसिबल है कि तुम एक सिंगल ड्रॉप भर के साइड में इकट्ठा कर सकते हो। सर अगर हमने वैक्यूम में वो किया तो हमारे उंगली पे जो प्रेशर पड़ेगा वो वाटर का जितना एक्सर्ट कर रहा है वो रहेगा कि वो टोटल जितना आना चाहिए 10.33 मीटर माइनस उसका जितना एक्सर्ट कर रहा है। मैं तुम्हें चीज बताऊं, आई कैन एक्चुअली कीप ऑन डूइंग दिस। मैं इस पे पूरा पीरियड लगा सकता हूं। ठीक है, आई लव डीलिंग दिस पार्ट, लेकिन वो ये सब तुम्हारे फिजिक्स में आएगा सुहेब। तो पता है, अगर उसके अंदर का जो, देखो ध्यान से सुनो, स्ट्रॉ पे तुमने थंब लगाया तो इसके अंदर का प्रेशर मुझे बताओ जोहेब क्या है? PATM से कम होगा ना, बिकॉज तुमने एयर सक करके थंब लगाया। तो अगर ये लेस देन PATM है तो पता है इसका अंजाम क्या होगा? दैट तुम्हें अपने थंब पे है ना क्या बोलते हैं, लेस प्रेशर फील होने की वजह से एक सकिंग फीलिंग आएगी। और तुम अगर तुम थंब पे इधर ऐसा इंडेंट टाइप्स आ जाता है, उधर ऐसा स्ट्रॉ के अंदर जाता थोड़ा। और अगर तुम ना केयरफुली फिंगर हटाओगे तो वो स्ट्रॉ चिपका रहेगा तुम्हारे थंब पे, रिड्यूस एयर प्रेशर की वजह से। समझ रहे हो? बिकॉज तुम्हारे थंब के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है और नीचे से उससे कम लग रहा है। समझा सर। वो सर जो ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रहता है वैसा ही, वो अमोनिया और इसमें जो ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रहता है इस पे सर। हाँ, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। तुम जो लेबोरेटरी में ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन वगैरह करते हो, कभी डालते हो तो पीछे से क्या करते हो पता है? वो सक करने के बाद पीछे से उसे पकड़े रहते हो, हल्का हल्का थंब रिलीज करते हो तो उसमें से लिक्विड गिरता रहता है। ठीक है, तो तुम बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं। फिलहाल देखो सवाल का क्या है, सवाल का मतलब ये है, ठीक है, टेक PATM इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। अभी जो है ज्यादा दिमाग बिना लगाए सिंपल फॉर्म्स में इसको सॉल्व करके देखो। सर एक डाउट है मुझे। हाँ बोलो। यहाँ पे आपने जब इमिसिबल लिक्विड्स बोला तो एयर बबल एग्जैक्टली कहाँ पे है दो लिक्विड्स के बीच में? मैं तुम्हें वो सब जो है ना ड्राइंग करके दूंगा प्रतीक्षा, तुम्हें अपने हिसाब से तो कुछ करना ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन में मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। ये एक, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये 3 लिक्विड है। ये 10, ये 10, ये 10। देखो इसका रो 1 इक्वल टू 13.6, इसका रो 2 इक्वल टू 6.8, इसका रो 3 इक्वल टू 3.4। ठीक है, और तुम्हें बताना है यहां पे जो गैस है P गैस, उसका प्रेशर। सबसे पहले सही जवाब वाले को एक वर्चुअल चॉकलेट, और क्या बोलो। सर वही है सर, और लंबा हो जाएगा, बस हमेशा रोड चेंज करते रहना है। अरे मैंने बोला अभी तुरंत जवाब आ जाएगा, विदिन 5 सेकंड्स किसी एक बच्चे का जवाब आ जाना चाहिए। हाँ ये 6.8 है। सर मुझे कन्वर्ट करेंगे? मुझे तो जवाब दे दो भाई, मैंने कहा ना वर्चुअल चॉकलेट है, मिलेंगे तो चॉकलेट जरूर मिलेगा तुम्हें। क्या बोल रहे हो? हाँ 6.8 है ये। अरे शौनक थोड़ी गड़बड़ कर दी शायद तुमने। कम ऑन गाइस, एक बच्चा तो जवाब दे दो।
नॉट पॉसिबल। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्यों पॉसिबल नहीं है? एट्टी सेंटीमीटर कैसे हो सकता है? अरे सुनो सुनो, इसमें तो मेरी मर्जी है बच्चों, ये मेरी नई दुनिया है। अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा, किसी और वर्ल्ड पे चले जाओगे तो चेंज हो जाएगा ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं उत्कर्ष नहीं, कुशल गड़बड़ है। हाँ शिवेन सही है। नहीं भव्य गड़बड़ है, सिद्धांत गड़बड़ है, पार्थ गड़बड़ है, गड़बड़ 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 सब। आर्यन आर्यन दोनों आर्यन। अगर दोनों सही हैं तो, अगर प्रैंकस्टर हो तो तुम्हारा भी गड़बड़ है। अब पता नहीं ना कितने आर्यन हैं। नहीं राधिका, नहीं विश्वज्योत, नहीं। गाइस 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 रुक जाओ। ओके सर 1 मिनट सर, आ रहा है सर आज। अरे सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार बच्चे, एकदम ध्यान से करो यार। नहीं वेदांत गुड, चलो इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वही अच्छी बात है बहुत। अद्वैत नालायक जवाब दो ना। ठीक है, ये क्या है यार 1122 क्या है? फोन नंबर ही लिख दो ना उसमें आज के आगे यार। कहाँ कौन सा डायमेंशन है, क्या लेंथ है? सर वो जो पी ऑफ एयर है उसको हम लोग को इन टर्म्स ऑफ विच लिक्विड लिखना है। इन टर्म्स ऑफ लिक्विड लिखा हुआ है भाई। नहीं मतलब पी ऑफ एयर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है सर। आंसर सॉरिश गड़बड़ है। चलो गाइस, चलो मैं देखता हूँ। देखो 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 गाइस, देखो देखो मेरी बात सुनो सुनो। ये नहीं, रुको मोहित, रुको रुको। हाँ उत्कर्ष, अरे क्या बात है, गुड। सेकंड वन, उत्कर्ष का आंसर सही है। हाँ धनुष, गुड 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 गुड। चलो हम लोग इनसे छोटा सा वो लेते हैं। उत्कर्ष माइक ऑन कर सकते हो? यस सर, एक्चुअली खा रहा था लेकिन चलता है। उत्कर्ष सवाल टफ है क्या? सर पता नहीं, मतलब थोड़ा मतलब हाइट के बेसिस में मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो अभी आपने भी फॉर्मूला दिया था ना, उससे थोड़ा सा रिलेट करके मतलब कर दिया। ओके 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 ओके। चलो देखो धनुष, सवाल टफ है क्या? सर मतलब आप पिछले 2 क्वेश्चन को मिला के दिया है ये क्वेश्चन। अच्छा मैं तो सोच रहा था तुम बोलोगे नहीं सर बहुत इजी सवाल है, लेकिन तुम लोग सॉल्व करने के बाद भी थोड़े घबराए हुए लग रहे हो। देखो गाइस सुनो, मेरी बात सुनो। द प्रॉब्लम इज, चलो ध्यान से सुनो, कि मुझे प्रेशर किसके लेंथ में दिया है मुझे बताओ। किसके लेंथ में दिया है प्रेशर बताओ? एचजी के लेंथ में। तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एचजी इज गिवन। पहले तो मैं इसको लिखता हूं, देखो, इन टर्म्स ऑफ एचजी इज गिवन एंड ओनली लेंथ ऑफ एचजी, सिर्फ लेंथ ऑफ एचजी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? लेंथ ऑफ एचजी कैन बी, ओनली लेंथ ऑफ एचजी कैन बी डायरेक्टली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। पहले तो ये इसमें लिख लो, और मुझे बताओ ये सेंटेंस तुम्हें समझ में आता है क्या गाइस? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ जोहेब, रुक जाओ शौनक, रुक जाओ, मत करो। देखो सुनो, बताओ तुम्हें ये सेंटेंस समझ में आता है क्या? कि अगर तुम्हें बैरोमीटर जो है वो एचजी का बना के दिया है, एचजी के टर्म्स में लेंथ है, तो तुम एचजी में ही लेंथ उसकी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली ना, इजीली। नहीं तो हम नहीं कर सकते ना गाइस।
तो प्रॉब्लम क्या है पता है कि इसके अंदर ये जो लेंथ है, यहां तक की जो लेंथ है वो तो HG है, वो तो HG है, ठीक है। इसके ऊपर की लेंथ ये वाली कुछ और है, ये वाली लेंथ कुछ और है, और ये वाली लेंथ कुछ और है। तो हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, ये यहां पे प्रेशर कितना है? दिशा माइक ऑन कर सकती हो? यस सर। ओके दिशा मुझे बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर है इस पॉइंट पे? 80 सेंटीमीटर ऑफ HG। जो मैं तुम्हें ये लिख के देता हूँ एटमॉस्फेयर दिशा, उसको यहाँ पे लगाते हैं। हाँ सर। तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है दिशा, मैं कैसे पहुँचूं बताओ? सर आप 80 माइनस 10। हाँ क्योंकि यहाँ पे 80 है दिशा, तो इसके अंदर यहाँ पे भी 80 होगा। हाँ सर। तो इसके ऊपर जाऊंगा तो कम करना है। हाँ सर, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 80 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर हो गया। अब दिशा मुझे यहाँ पे बताना है कितना प्रेशर है, बताओ। सर 70 माइनस 10 करूं क्या? हाँ सर। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई दिशा, ये नहीं कर सकते हैं। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके दिशा काटना तुम भी कॉपी में अपने। ठीक है सर। और मुझे बताओ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हल्का सा हिंट है क्या इस बात का तुम्हें? हाँ खुशी क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है दिशा माइक ऑफ कर लो। सर आप फिर से बोल सकते हो क्वेश्चन? अरे भाई तुम्हारे सामने है भाई, 80 से ऊपर गया हूं मैं, यहाँ पे आ गया हूं तो 10 सेंटीमीटर कम हो गया, 70 सेंटीमीटर हो गया। हाँ सर। तो 70 से ऊपर जा रहा हूं मैं, तो मैं वापस 10 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऑल्दो लेंथ यहाँ पे 10 दी हुई है। क्यों नहीं कर सकता बताओ? क्योंकि स्टार्टिंग से लेंगे ना सर। स्टार्टिंग से लेंगे? क्यों? यहाँ का जब मुझे यहाँ का प्रेशर पता है 70 है, तो मैं 70 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बट वो बेस से 20 मीटर्स अबव है ना। हाँ तो ठीक, चलो अच्छा ठीक है, तो बेस से 20 ले लें, तो 80 माइनस 20 कर दें। हाँ बात तो वही हुई, 70 माइनस 10 60 तो आ रहा है फिर यहाँ पे। हाँ सर, लेकिन एक सेकंड। पलक नहीं, अभिजीत नहीं, अरे तुम लोग उसको क्लिक नहीं कर रहे हो यार, तुम लोगों को फीलिंग नहीं आ रहा है उसका। पलक हो गया? सर ये 20 कैसे हो गया? मैं जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ। 20 नहीं हुआ भाई, तो रॉन्ग कर रहा हूँ मैं इनसे पूछ रहा हूँ। रॉन्ग कर रहे हो? हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, रॉन्ग कैसे किया। इनसे पूछ रहा हूँ मैं। महक? हाँ हाँ राधिका हाँ। वो लिक्विड HG नहीं है ना, वो कोई और लिक्विड है जो इमिसिबल है। बस ठीक है यार। अब मुझे बताओ कि तुमने मर्क्यूरी के ऊपर अगर घी डाल दिया है, तो घी का लेंथ तुम मर्क्यूरी में थोड़ी ऑपरेट कर लोगे यार। बच्चों सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हें ये चीज पता है क्या कि 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में डालना हाथ और 10 सेंटीमीटर पानी में हाथ डालना अलग अलग बात है कि नहीं है यार? तो डू यू नो दिस कि तुम जो है कभी भी मर्क्यूरी के लेक में डूब नहीं सकते हो, ये जानते हो क्या? तुम बताओ। मर्क्यूरी लेक में नो मैटर यू डू व्हाट, तुम अपने पूरी ताकत लगा लो, पूरा दम लगा लो, यू वोंट बी एबल टू ड्राउन इन अ मर्क्यूरी लेक। ठीक है, बिकॉज उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि तुम्हें इतना तेज पुश करेगा ऊपर कि तुम्हारे वेट से बहुत ज्यादा डेंसिटी है उसका। तो इन एनी वेज ये लिक्विड दूसरा है ना यार, ये ρ1 था तो ये ρ2 है ना, तो तुम्हें लिक्विड को कन्वर्ट करने की जरूरत है, तुम्हें लिक्विड को कन्वर्ट करने की जरूरत है गाइस। और इसमें तुम्हें इतना, ठीक है, इतना सा इसके अंदर दिमाग लगाना था। मुझे बताओ, सुनो, कि जब इसकी डेंसिटी आधी हो गई है, जब इसकी डेंसिटी आधी हो गई है, तो इसका जो लेंथ 10 है, 10 लेंथ ज्यादा होगा ना। बताओ, अगर डेंसिटी कम है तो लेंथ ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो यूजिंग ρ1H1 इक्वल टू ρ2H2 हम लोग इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पास में एक और बैरोमीटर ड्रॉ करो गाइस, और ऐसा बैरोमीटर ड्रॉ करो, ठीक है, जिसके अंदर देखो
इसके अंदर क्या होगा, यहां तक तो लिक्विड मर्क्यूरी था ही हमारे पास में। इसके ऊपर हम पता है क्या लगाते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं एक जो है नया कॉलम, ठीक है। और वो नया कॉलम जो है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ आर्यन सही है आंसर। देखो नया कॉलम जो है इस ये हाइपोथेटिकल मर्क्यूरी है, ये हाइपोथेटिकल Hg है। और इस कॉलम की लेंथ कितनी होगी बताओ? तो जब इसकी लेंथ 10 दी हुई है तो इस कॉलम की लेंथ कितनी होगी? इफेक्टिवली 5 सेंटीमीटर होगी, ताकि 5 इंटू मर्क्यूरी की डेंसिटी इक्वल टू 10 इंटू 6.8 हो जाए। बोलो 5 इंटू मर्क्यूरी की डेंसिटी रो ऑफ Hg 13.6, रो ऑफ Hg 13.6 इज इक्वल टू 10 इंटू 6.8 हुआ कि नहीं हुआ गाइज? और इसके ऊपर मैं एक और कॉलम लगाता हूं बच्चों, वो जो कॉलम है वो एक तीसरा हाइपोथेटिकल Hg कॉलम है, और इसकी लेंथ कितनी है बताओ? 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। क्यों 2.5? क्योंकि इसकी डेंसिटी मर्क्यूरी की 1/4 है, 1/4 है। तो मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा बताओ? 2.5 इंटू 13.6 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 10 इंटू 3.4। तो जैसे जैसे डेंसिटी जो है कम होती जा रही है, इफेक्टिव मर्क्यूरी की लेंथ क्या होगी वहां पे? कम होती जाएगी इसके अंदर। तो इसका मतलब अब मैं इसको सिंगल शॉट में ऊपर से नीचे तक एक साथ कंबाइन कर सकता हूं, दैट इट इज अ लेंथ ऑफ व्हाट बताओ? 10 प्लस 5 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर्स का इफेक्टिव लेंथ मेरे पास में निकल के आता है। तो इसका मतलब यहां पे प्रेशर कितना है बताओ? 80 है। तो इसके ऊपर का जो गैस है इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा बताओ? 80 माइनस 17.5 तुम डायरेक्टली कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 62.5 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये प्रॉब्लम मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मुझे 5-10 सेकंड में आंसर दे देगा, बिकॉज मैं ये सोच रहा था दैट समवन ठीक है शुड गेट क्लिक्ड बाय दिस कि दिस नंबर इज हाफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज हाफ ऑफ दिस। तो कुछ तो इसमें हाफ या डबल करने का चक्कर चल रहा है, ऐसे सोचना चाहिए था। सुनो गाइस इसको तुम्हें, देखो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। 6.8 13.6 का क्या है बताओ? आधा है। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आधा है। तो बताओ मुझे 10 सेंटीमीटर 6.8 में चलना आसान है कि 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में चलना आसान है? बताओ किसमें चलना 10 सेंटीमीटर आसान है? मर्क्यूरी में। 6.8 मर्क्यूरी में चलना आसान है? नहीं सर 6.8 रहेगा। 6.8 में 10 सेंटीमीटर चलना आसान है। तो ये मर्क्यूरी के कितने लेंथ के इक्विवेलेंट होगा बताओ? मर्क्यूरी की लेंथ कम करनी है या ज्यादा करनी है बताओ मुझे? कम करनी है। कम करनी है। तो किस फैक्टर से कम करनी है? जिस फैक्टर से डेंसिटी चेंज हुई। तो आधी करनी है कि नहीं करनी लेंथ बताओ मर्क्यूरी की? हाँ सर। तो बस ये 5 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के बराबर है। फिर 10 सेंटीमीटर 3.4 क्या है बताओ? 2.5 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के बराबर है। अच्छा 10 का आधा 5 और 5 का एक और आधा 2.5। इसलिए ये क्या हो गया देखो 2.5 5 और 10। सर जब अगर हम लोग फॉर्मूले से करेंगे तो उसमें हम लोग H किसको कंसीडर करेंगे? 70 को या 10 को? फिर 10 को ही करेंगे ना? H कौन सा H? ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2 में H यूज करने के लिए H क्या? हाँ सर, तो वो 10 ही होगा ना? नहीं हाँ देखो ना, ये मैंने देखो 10 मैंने ये 10 यूज करके इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मर्क्यूरी की लेंथ में, क्योंकि तुम इस 10 को सब्ट्रैक्ट तो 80 से कर नहीं सकते ना। हाँ सर। तो मुझे यहाँ पे 10 डालना पड़ेगा, लेकिन फिर ये 5 जो निकलेगा, ये 5 मेरे लिए काम आएगा फाइनली। ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2 में 10 यहाँ डालूंगा और 5 निकालूंगा, फिर एक और बार 10 यहाँ डालूंगा 3.4 के साथ, तो फिर 2.5 निकालूंगा। ओके, यहाँ पे मैं 5 2.5 रखूंगा ताकि ये सब मर्क्यूरी की लेंथ बन जाए सारी की सारी। फिर मैं सबको टोटल करके सब्ट्रैक्ट करूंगा।
तो मतलब जब हम लोग ओरिजिनल मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में लेंथ फाइंड कर रहे हो तो हमें उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो डालनी है और फिर जो फाइनल आंसर आता है उसको ऐड कर देना है। हाँ, जब हम लोग मर्क्यूरी के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें 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 सारी लेंथ्स को चेंज कर करके मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना है पहले, और फिर एक मर्क्यूरी बैरोमीटर का फिर पूरा 80 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके सेम आंसर ही आता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, पर वो बस लंबा हो जाता ज्यादा। इसमें इसको तुम रोजीएच से करते तो क्या, कैसे करते? रोजीएच से करते ना सर। हाँ सर, ये तो हर जगह कैंसिल ही हो जाता ना फिर। हाँ हाँ P3 के टर्म्स में। हाँ 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 सोनल, देखो ना, इसका जो है डेटा आसान इसलिए दिया है ताकि तुम इसे ओरली फटाफट कर पाओ ना। सबने लिखा है इतना, किया, कॉपी किया भाई? तो अगर कोई ऐसा सवाल दे तुमको, देखो गाइस, हाँ चॉकलेट, उत्कर्ष चॉकलेट तो शिवेन ने पहले दिया था उत्कर्ष तुमसे। नहीं सर मैंने ना सब सही किया एंड फिर मैंने हाइट के बजाय मैंने डेंसिटी सब्ट्रैक्ट कर दी। ओके हाँ श्रीकांत, तुम ऑलमोस्ट क्लोज थे। राधिका फॉर्मूले से अलग नहीं आएगा, फॉर्मूले से अलग नहीं आएगा, ठीक है? मुझे कॉल करना, कुछ दिक्कत है तो तुम कैसे वर्कआउट कर रहे हो, हर तरह से वो यही आंसर आएगा, चाय जैसे लगाओ तुम। शिवेन और मुझे दोनों को दे दो। क्या चीज? चॉकलेट। नहीं शिवेन उत्कर्ष दोनों को नहीं मिलेगा ना। हम भाई मालूम चलना चाहिए ना कि तुम जो है एक आध अगर सीट से किसी चीज को लूज कर देते हो तो काउंट तो लूजर में ही किया जाता है भाई, समझ रहे हो ना? हाँ बोलो सर। अगर हम ρ1h1 इक्वल्स टू ρ2h2 करें तो इसमें हम ρ2 यहाँ पे मतलब 13.6 इंटू 10 हमारा फिक्स्ड रहेगा और हमारा सिर्फ ρ1 ρ2 ρ3 वो डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट? नहीं 13.6 इंटू 10 तो नहीं, 10 तो लिखना ही नहीं है बिकॉज ये तो तुम्हें पता ही नहीं है ना राधिका। हमें पता क्या है बताओ? हमें ये मालूम है कि 6.8 मर्क्यूरी का ये था ρ1 का 10 सेंटीमीटर है, ये पता है, ये पता है। मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना है ये पता है, लेकिन ये तो पता ही नहीं ना एक्स हमें। एक्स तो हम निकालेंगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सुनो, ये 3 लिक्विड थे हमारे पास में, देखो तो इसको देखो, इसको ध्यान से देखो। हमें ये पहला लिक्विड मर्क्यूरी था राधिका, दूसरा लिक्विड और कुछ था, तीसरा लिक्विड जो है वो और कुछ था। तो हमें चेंज किसे करना है बताओ? ए को, बी को या सी को? किसको चेंज करना है बताओ पहले? मतलब सबको एक उसमें करना है जिसका दिया है। हाँ सही बात है, सबको हमें एक में करना है, तो हमें ए और बी को चेंज करना है ना। तो जब तुम्हें ए को चेंज करना है या बी को चेंज करना है तो बी का डेंसिटी और बी का लेंथ तुम्हें मालूम है ना, बताओ। सर लेंथ तो सभी का पता है ना, तो सी का तो हम 10 ले सकते हैं ना लेंथ। लेकिन एक मिनट अभी सुनो, अभी सी का कोई रोल ही नहीं है राधिका, इसका कोई मतलब ही नहीं है हमें। तुम जब इसको यूज कर रही हो 13.6 इंटू 10 इज इक्वल टू कुछ कर रही हो, दैट मीन्स तुम इस लिक्विड को बदल रही हो किसी और लिक्विड से, जो रो डैश तुम लेके आई हो नया लिक्विड। तुम ये करना चाहती हो क्या इसको चेंज? नहीं। हम लोग सुनो, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं राधिका, पहले ये बताओ मुझे। हम लोग ये तब यूज करते हैं जब जिसका हमें नोन लिक्विड है हम उसको किसी दूसरे अननोन लिक्विड की लेंथ में चेंज करना चाहते हो। यस सर। हमारा एम अभी क्या है? ओके आई अंडरस्टूड। ठीक है, हमारा एम बी को चेंज करना है, सी को तो एज इट इज रहने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं सी को हम लोग? यस सर। ठीक है। कुछ और कंफ्यूजन है तो बोल लो भाई। नो सर। सर वो बस कन्वर्जन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। लेंथ कन्वर्जन में कंफ्यूजन हो रहा है, लेंथ कौन सी लेनी है? जैसे हाँ मतलब जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन ही पकड़ लीजिए सर, अगर हमें उसको एक लिक्विड के रिस्पेक्ट में हमें उसकी लेंथ चाहिए तो एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? ρ2h2 में तो हम लोग उसी लिक्विड की मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सुनो सर, आप एग्जांपल ही दे दीजिए, एक आध वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बार फिर बताता हूँ कि ये मर्क्यूरी है बच्चों, सुनो, और तुम्हें मर्क्यूरी के टर्म्स में ही दिया हुआ है 80 है। अब मुझे बताओ कि मुझे मर्क्यूरी
मर्क्यूरी 80 है तो यहाँ 80 है, यहाँ तक तो 70 निकाल लिया ना मैंने, बताओ इसमें तो कोई कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं थी। हाँ सर। अब मुझे इस लिक्विड को कन्वर्ट करना है ना रजत, तो इस लिक्विड को कन्वर्ट करना है, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है बताओ मुझे? मर्क्यूरी में। हम चाहते हैं कि मर्क्यूरी आ जाता तो अच्छा होता। दिक्कत क्या है कि हाँ, मुझे सर। मर्क्यूरी का क्या नहीं पता बताओ? डेंसिटी तो पता है, मुझे क्या नहीं पता मर्क्यूरी का? वो हाइट। वो हाइट कितनी होती जो सेम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती जितना ये लिक्विड कर रहा है, वो मुझे पता नहीं ना, एल क्या होगा। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मुझे इसका क्या क्या पता है बताओ? डेंसिटी पता है कि नहीं है? पता है सर। 6.8। ठीक है, मुझे इसका लेंथ पता है कि नहीं है? 10 बताओ। पता है। तो अब तुम रो 1 और रो 2 से कंफ्यूज मत हो। ये मत सोचो सर 1 किसको बोलते हैं 2 किसको बोलते हैं। तुम ये समझो रो इंटू एच इज इक्वल टू रो डैश एच इंटू एच डैश होता है। तो भाई मेरे पास में एक का रो और एच पता है, दूसरे का 13.6 पता है, और मुझे ये नहीं पता कि उसका हाइट कितना होगा, एल। ओके। एल मेरे पास अपने आप कितना आ गया बताओ? 6.8 इंटू 10 डिवाइड बाय 13.6 आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो ये 5 आया कि नहीं आया? आ गया, समझ गया सर अभी। समझ गए? तो इसका मतलब हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक का काम एक दूसरे बैरोमीटर में, यहाँ तक तो मर्क्यूरी रहेगा, उसके बाद में आधी हाइट तक और मर्क्यूरी भर दोगे तो सेम काम क्रिएट करेगा जो ये क्रिएट कर रहा था। ओके, अब समझा। सर ठीक है, मतलब हाँ, हमें बोलो। सब सर सर मैंने मतलब उल्टा किया, चलेगा क्या? क्लास के बाद कॉल करो जोहेब। नहीं मतलब आंसर मेरा सही है, बस मैंने क्लास किया के बाद उल्टा। कॉल करो, क्लास के बाद कॉल करो। मतलब सर हमें ऐसे कैलकुलेशंस हमेशा मर्क्यूरी की रो और एच से ही करने हैं। एक मिनट देखो श्रीकांत, ये सवाल मतलब- देखो श्रीकांत, ये वाला सवाल देखो एक बार। हाँ। फाइंड पी गैस इन एटीएम इफ पी एक्सटर्नल, देखो श्रीकांत सब कुछ चेंज कर दूंगा मैं, पी एक्सटर्नल इज 264 सेंटीमीटर is 264 centimeter in terms of length of fluid of rho is equal to 1.7 ग्राम पर ml। देखो श्रीकांत, पहले बताओ मैंने सब कुछ बदला कि नहीं बदला? सब बदल गया सर। आज लिक्विड चेंज हो गया अपना। हाँ। ठीक है, और मैं सब कुछ सारा शिट जो है वो अनलीश कर देता हूँ, जो भी कुछ कर सकते हैं अपन। अरे यार, घबरा क्यों रहे हो? नहीं घबरा नहीं रहा हूँ। सर आपको बहुत मजा आ रहा है सर अभी। सर ये गलत है। हाँ सर, केमिस्ट्री से तो बेटर ही है यार। नहीं सर, वो मोल को छोड़ के बाकी अच्छा ही है। अभी तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आई नहीं है। उसमें तो पूरा दिन हेक्सागन बनाना है और कुछ नहीं। तो उसकी सर बोलेंगे अभी तो मैंने स्टार्ट किया। सर अगर ऑर्गेनिक में हम लोग कुछ गलत बनाते तो आप शक्ल पे बनाते हैं ना वो? नहीं यार सर मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ सर। अरे क्योंकि मुझसे भी बहुत गलतियां होती है तो वो लोग फिर अच्छा सर हम भी बना सकते हैं, आप तो वैसा डील रहता है। हाँ, अब तो बढ़ती उम्र के साथ मैंने सब छोड़ दिया है करना। नहीं सर ऐसा नहीं करते सर, चीटिंग है। एक्चुअली मुझसे ज्यादा गलतियां होती है धीरे धीरे आजकल, इसीलिए तो सर करना है। चीजें याद नहीं रहती है। 6.8 ग्राम पर ml और रो 1 इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर ml। ये सिचुएशन है। पहले तो देखो गाइस, अब मुझे बताओ कि एंगल सर, एंगल हमेशा क्या रहेगा भाई मेरे सवालों में? 30 डिग्री। ठीक है, अब तुम लोग अपना जजमेंट लेने के लिए फ्री हो बच्चों। बस मुझे एक चीज बताओ, लास्ट आंसर किसके टर्म्स में चाहिए बताओ? मर्क्यूरी के डेंसिटी के। नहीं, ये देखो जो फ्लूइड दिया एटीएम। हाँ नहीं, देखो ना,
PATM चाहिए। अब बताओ PATM तुम किसके साथ रिलेशन तुरंत जानते हो, डायरेक्ट जानते हो, बताओ। मर्क्यूरी। सबसे नीचे वाले के। PATM is most conveniently expressed, is most conveniently known as 76 centimeters of Hg। कॉलम्स का लेंथ, कॉलम का लेंथ। हाँ कॉलम का लेंथ सबका 10 है। नहीं 10 नहीं है, 10 नहीं है, सॉरी ज्यादा कर दिया मैं। मेरे पास जो 10 5 2.5 हो गया ना। नहीं 10 5 10 दिया हुआ है मेरे पास जो सवाल है उसमें। अच्छा 10 5 अच्छे से नोट कर लो भाई, और 10। उत्कर्ष जल्दी। सर हम लोग अभी स्टार्ट किया बस, टर्म्स ऑफ लिक्विड को चेंज कर दें। क्या हम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि PATM जो हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, अभी नेक्स्ट 2 मिनट तुम्हारे हैं। सुनो चाय जैसे निकालो। हाँ इसमें देखो बच्चे, अपने को आंसर इसमें देना है। माइक चारू भी माइक बंद कर लो। नहीं यार, इसमें निकालना क्या? मुझे निकालना है इस गैस का प्रेशर ATM में। नहीं सुनो, 1 ATM जो है ये, एक मिनट रुको यहाँ पे तुम वो कैसे, वेयर, मतलब ये रिलेशन है। 1 ATM ये नहीं है, मतलब 1 ATM हमारा वाला ATM है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है ना, वो उसमें वो तो मान के चलना, ये मान लो दिया हुआ है तुम्हें। हाँ आर्यन, हाँ आर्यन सही है। प्रसन्न, लेकिन आर्यन इसको ATM में, अनीश थोड़ा सा क्लोज है। हाँ नहीं पार्थ। चलो गाइस देखो, बस आज का लास्ट सवाल है। देखो बच्चों, देखो इसको, ये देखो यार, देखो मैं अलग अलग पॉइंट से प्रेशर मार्क कर रहा हूँ इस पे, नेक्स्ट पेज पे। तो अगर ये मेरे पास में ट्यूब थी, ठीक है, तो इसमें ये लेंथ है, ये लेंथ है, फिर ये लेंथ है, और फिर ये लेंथ है। तो ये लेंथ दी हुई है 10,
ये लेंथ दी हुई है 5 और ये लेंथ दी हुई है 10 और मुझे बाहर का प्रेशर दिया है मुझे 264 सेंटीमीटर ऑफ 1.7 ग्राम पर ml। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं इसको पहले एक बार Hg में चेंज कर लेता हूं गाइस, Hg में चेंज कर लेता हूं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, बताओ, oh sorry, this is equivalent to 264 into 1.7 is equal to 13.6 into L, जो भी कुछ H। तो इससे H निकल के आता है 264 into 1.7 अपॉन 13.6। ये वैल्यू कितनी है? 264 into 1.7 डिवाइडेड बाय 13.6, ये वैल्यू 33 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है गाइस? 33। सर लेकिन लेंथ तो 10 दी हुई है ना, हम लोग 10 नहीं, सर 2 मिनट सर, आंसर आ रहा है सर, 1 मिनट। नहीं, सुनो, ये अभी तक मैंने उसका यूज ही नहीं किया है रजत। ये तो बाहर का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, तो प्रेशर इनटू एरिया एक्सटर्नल, ये तो खाली एक्सटर्नल प्रेशर है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर है बताओ मुझे? 33। ठीक, विश्वजीत, हाँ 1 मिनट रुको, विश्वजीत देख रहे हैं, 1 मिनट रुको। 33, हाँ सत्यम सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे कितना प्रेशर है बताओ गाइस इस पॉइंट पे? तो इफेक्टिव लेंथ इसकी 5 है, तो 33 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। फिर यहाँ पे कितना प्रेशर है गाइस? सर 10 है ना लेंथ? नहीं, 10 sin थीटा, 5 लेंगे ना, sin थीटा है ना। अच्छा, हाँ, ओके। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कितना प्रेशर है। फिर इस लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे 2.5, लेकिन मुझे 2.5 को भी चेंज करना पड़ेगा मरकुरी में, बताओ। तो 28 तो था मरकुरी का इन टर्म्स ऑफ Hg, माइनस क्या करना है बताओ? पहले तो 5 sin थीटा sin 30 डिग्री, और बताओ मुझे इस लेंथ को हाफ करना है या डबल करना है बताओ? हाफ, ताकि मरकुरी में चेंज हो जाए, टू चेंज टू Hg। इतनी सारी चीजें टफ तो बिल्कुल नहीं। 26.75 और लास्ट चीज है, यहाँ पे कितना प्रेशर है? सर लास्ट दो को क्लब कर लो ना, लास्ट दो को, तो वो 0.25 वाला थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक बात है। वो लास्ट 3.4 को हम लोग एक्चुअली क्लब कर सकते थे, 3.4 को क्लब कर सकते थे, बट चलो तो खैर कर लिया हमने। 26.75, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। माइनस क्या करना है बताओ? 10 sin 30 इंटू मुझे क्या करना है? 1/4, बिकॉज ये मरकुरी की लेंथ डेंसिटी का 1/4 है। तो ये क्या हो जाएगा? 26.75 माइनस 10/8, ठीक है। तो कितना होता है ये लेंथ बताओ? 25.5 सेंटीमीटर्स ऑफ किसका है ये? Hg। ये हमारा आंसर है। अब क्योंकि ATM में निकालना है, तो इसलिए PATM इज इक्वल टू 25.5। क्या चीज? 204 सेंटीमीटर ऑफ दूसरा वाला लिक्विड। हमारा आंसर ही फाइनल आंसर वो वाले लिक्विड में निकालना है कि इसमें? ATM में निकालना है बच्चों, ये आंसर है। सर मुझे 25.5 तक आया, एंड फिर मैंने उसको क्या उसको बोलते, जो हमारे पास जो लिक्विड दिया हुआ था ना, उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो 204 सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड आया। 1 मिनट, तुम क्या बोल रहे हो? अगर ये आया तो ATM में ऐसे कन्वर्ट होता है, खत्म बात। तो सर हम लोग को जो लिक्विड दिया हुआ था उसका काम बस फर्स्ट स्टेप में था। ओके, तो हम लोग को दिया हुआ 1 ATM प्रेशर है, हम लोग को ये नहीं दिया कि इसके टर्म्स में निकालना है। हाँ, एक्चुअली लास्ट पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ वही, बिकॉज़ मैंने उसको ATM में नहीं कन्वर्ट किया, मैंने उसको लिक्विड में। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लिखवा रहा था ना बार बार चिल्ला के कि देखो यूज करना 1 ATM का मतलब ये यूज करना 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सर हाँ बोलो। सर बात का सब कुछ समझा, लेकिन शुरुआत में हमने उसको कन्वर्ट कैसे किया 33 में, बस वो नहीं समझा। ये हमने ऐसे कन्वर्ट किया कि ρ1H1 इक्वल टू ρ2H2, 264 1.7। लेकिन सर 264 है क्या एग्जैक्टली? 264 क्या है?
अब तक तो 264 ये डायरेक्टली है प्रेशर मिलता था, अभी नहीं डेंसिटी सुनो, और ये दिया है। नहीं 264 क्या है, जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है ना रजत, तो हाँ बताओ सर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में 76 सेंटीमीटर एग्जैक्टली क्या होता है बताओ। वो होता है कि अगर तुम मर्क्यूरी का बैरोमीटर बनाओगे तो उसकी लेंथ 76 सेंटीमीटर होगी, ये होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो वैसे ही 264 क्या है बताओ, अगर तुम इस 1.7 वाले का बैरोमीटर बनाओगे तो 264 सेंटीमीटर जो है वो राइज करेगा, ये इसका मतलब है। ओके ठीक है, बस ये डेंसिटी और वो 264 वाले कन्वर्जन में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, और फिर उसके बाद हमें 13.6 मतलब सेकंड लिक्विड की डेंसिटी दी है, तो उससे डिवाइड करके हमें उसका बैरोमीटर मिल जाएगा। हाँ तो अगर देखो ना, जैसे हमने वाटर का लेंथ कैसे निकाला था बताओ, रो वाटर एच वाटर इक्वल टू रो एच जी एच एच जी किया था, तो 13.6 इंटू 76 किया था, तो हमने क्या निकाल लिया था बताओ, कि जब मर्क्यूरी बैरोमीटर इतना लेंथ चढ़ता है तो अगर वाटर का बनाया तो कितना लेंथ चढ़ेगा, ये हमने इससे निकाला था कि नहीं निकाला था डिवाइड करके? हाँ सर निकाला था, लेकिन उस वक्त बस ये ऐसी टर्म्स नहीं थी ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया अभी। हाँ तो अभी अच्छा अभी समझ गया। अब तुम्हें क्या दिया है, अब तुम्हें दिया है कि अगर ये लिक्विड का ये हाइट चढ़ता है तो मर्क्यूरी कितना चढ़ेगा, वो तुम ऐसे निकाल सकते हो ना यार। हाँ सर निकाल सकते हैं, समझ गया अभी। समझा सबको बच्चों? अच्छा मैं तुम्हें, अच्छा हमारी कल क्लास है ना गाइस? हाँ सर। यस सर। देखो मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के 5 सवाल दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, 5 प्रॉब्लम्स ओनली। वो थोड़े लेंथी और टफ प्रॉब्लम्स हैं, तुम चाहो तो उसमें कैल्सी वेल्सी का यूज कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें हर क्लास में 5 सवाल दूंगा, तुम्हें 5 सवाल मुझे रात तक करके देने हैं, समझ गए? ठीक है सर। किसी का हाँ का जवाब ही नहीं देखो तुम हाँ बोलो ना बोलो, मेरे पास अटेम्प्टेड सॉल्यूशन ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा सर? हाँ बात तो सही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। मैं तुम्हें दोनों के हाँ, लेक्चर स्लाइड्स भेज रहा हूँ, लास्ट क्लास के भी और इस क्लास के भी, मैं लास्ट क्लास में भूल गया था, ठीक है। ओके भाई, तो थैंक यू। सर आप बस व्यू करके सर वो 5 क्वेश्चन मोल के होंगे ना? हाँ वो 5 मोल के हैं, ठीक है। वेलकम सर। बहुत टाइम से स्टोरी नहीं बोली आपने। हाँ सर। हाँ सर एक तो बनती है किस्सा सर कॉलेज का। हाँ कल करते हैं सर हिमाचल नहीं सर, आज बताना पड़ेगा सर, आज तो रिजल्ट आ रहा है ना सर, आज तो सब डरे हुए हैं। थोड़ा मूड हल्का। सर आपके रिजल्ट के समय क्या हुआ था? छुट्टी जो है वो देखते हैं, छुट्टी देखते हैं सर छुट्टी का टॉपिक भूल जाओ सर, वो मिलने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर, आप दूसरे इस पे सर फोकस करिए। आपका जब 10वीं का रिजल्ट आने वाला था तब आपकी क्या दशा थी? नहीं मैं एक्चुअली बहुत सारे रिजल्ट देख चुका हूँ यार, सब छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। नहीं सर, जब आप हमारे एज के तब तो ज्यादा नहीं देखा होगा ना आपने? मैंने हाँ 10th के रिजल्ट के समय हालत बहुत खराब थी, एंड वो बहुत ही डेस्परेट मोमेंट्स थे। भगवान तुम्हारे। लेकिन सर पता है अजीब सा लगता है ना, 10th का रिजल्ट देख के कुछ फायदा नहीं है। एडमिशन हो गया, 7-8 टॉपिक्स हो गए जी के बेटे भारत। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे 90% आए, 80% आए, जो भी आए, कुछ भी आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बिल्कुल जज नहीं करने वाले तुम्हारे परसेंटेज के ऊपर, ये मैं तुम्हें अश्योर करता हूं। सर आईसीएसई में लाना कितना अच्छा रहता है? कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है तुमने अब तक परसेंटेज कम लाए तो और अच्छा है, थोड़ा सा जो है बचपन एंजॉय कर लिया, अभी 2 साल थोड़ा घस लेना, ठीक है। चलो एंजॉय नहीं किया सर। आपका 10th में कितना आया था सर? मेरा आया था 86%। अरे उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती है सर। हाँ, कौन सा राजस्थान बोर्ड था आपका? नहीं सीबीएसई था भाई। सर आपको लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत या हिंदी? मेरे को लैंग्वेज हिंदी थी। सर आप हमारे सर बहुत गंदी लैंग्वेज है सर, बोलने में चलता है, लिखना विखना हिंदी सब बिगाड़ देता है। मार्क्स खराब होने वाले। हिंदी से मेरे को लगा कि हमारा हुआ ही नहीं। अच्छा सर हमारा हिंदी पेपर हुआ ही नहीं। मेरे को लगा कि कोई जो है गाली गलौज का कोई नया कोर्स आया गंदी लैंग्वेज का, जिसमें जो है स्पेशली सिखाते हैं, ऐसा कुछ जो है वो अपना। हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आईसीएसई वालों का सिर्फ वही ना, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। पहला इंप्रेशन संस्कृत का वो था जब 3 इडियट्स देखी थी। संस्कृत थी मुझे भाई, 7th-8 क्लास तक संस्कृत थी मेरे पास में। सर हमको भी थी 8 तक, फिर हिंदी स्विच कर लिया। सर संस्कृत मराठी सर मुफ्त के मार्क्स मिलते सर संस्कृत में। सर हम लोग को मराठी था,
फिर मराठी बंद हुआ। रट लो हो जाता सब। रिजल्ट आते ही मुझे एक बार मैसेज करो ना आज, इंडिविजुअल मैसेज करना, ठीक है? क्या मैसेज करे सर? सर परसेंटेज मैसेज कर दीजिए। मैसेज क्या करे सर? जो भी आता है, जो भी कुछ आता है। सर आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा था, क्यों मैसेज? सर ऐसे क्यों सर? क्लास में डिस्कशन करते हैं ना, हम भी जानेंगे। अरे हाँ सर हम अभी सीबीएसई का आने वाला है, चुप बैठ। बस तुम जाओ ब्रेक सीबीएसई का आने वाला तो फिर साथ में बैठ के डिस्कशन करेंगे। हाँ सीबीएसई की बात डिस्कस करेंगे सबसे, बिल्कुल। हाँ चलो सर रिजल्ट्स ऑनलाइन गए सर। आईसीआईसी वालों का जो बचा हुआ है पेपर, उसका रिजल्ट आएगा या मतलब उसका नहीं आएगा? इंटरनल असेसमेंट वगैरह का मिला के आएगा सर, उसका भी आएगा। अच्छा उसका प्री बोर्ड का आएगा क्या? नहीं उसका फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूले से परसेंटेज आएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल आईसीएसई स्टूडेंट्स। तू भी आईसीएसई वाला है क्या पार्थ? जी हाँ। बेस्ट ऑफ लक भाई, बेस्ट ऑफ लक। बहुत पढ़ रही है मेरी।